है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। महाराज की ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सुनो, आज का यह आप लोगों की दृष्टि में विज्ञान का युग है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रत्येक व्यक्ति इससे अपना कहाँ तक लाभ ले रहा है ये अलग वस्तु। लाभ वस्तु तो हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये भी एक तथ्य है, चिंतनीय है। और कुछ ऐसे दर्शन के विषय हैं जो हमेशा हमेशा इस युग में संदेह के स्थान पाते हैं, और यह स्वाभाविक है। जिसके लिए उसकी परंपरा उपलब्ध नहीं है वह इसमें वही संदेह ही करता रहेगा। संदेह कहाँ नहीं है। जहाँ पर जो कोई भी व्यक्ति कुछ खोज करता है वो संदेह के आधार पर तो करता है, इसमें क्या क्या भरा हुआ है और क्या क्या और इससे हम निकाल सकते हैं, यह मंथन करने से तो उपलब्ध होगा। हम मंथन को हमेशा हमेशा जारी रखें, हम उस शोध को हमेशा हमेशा अपने खोजी आँखों के माध्यम से देखने का प्रयास करें, किंतु अपना निर्णय न ले। उसमें मंथन होने के उपरांत निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं, वह निर्णीत हो चुका है। हम कुछ ऐसे बिंदु आपके सामने दे रहे हैं ताकि इस युग में यह भी कुछ चिंतन के विषय हैं जो आज एक प्रकार से उपेक्षित किए गए हैं। होता है पाठक अथवा परीक्षा देने वाला विद्यार्थी कुछ प्रश्नों को छोड़ देता है, छोड़ता ही नहीं। सही बताओ, हो ना। जो 99 नंबर लेने वाला भी ऐसा काम करता है, क्योंकि पूरा को पूरा प्रश्न तो हल करना ही नहीं। कोई भी 6, 7, 2 कुछ भी प्रश्न आपको हल करना है, उसमें भी अनिवार्य को तो अनिवार्य है ही, बाकी आप छोड़ सकते हो। लेकिन छोड़ने के बाद में भी मैं आपको पूछना चाहता हूँ वो प्रश्न है क्या नहीं है, कठिन है क्या नहीं, इसलिए तो आपने छोड़ दिया। पक्का है ये। इसीलिए मैं समझता हूँ दर्शन को विज्ञान ने तो छोड़ा, कठिन होने के कारण छोड़ दिया। फिर भी मैं इसलिए उसको बुरा नहीं मानता, क्योंकि उनको प्रिय जो है वही है, तो इसमें कोई संदेह नहीं। जो आज के विज्ञान ने विषय को चुना है वह अनंत काल से चुनता हुआ आया गया है, क्योंकि उसी को अच्छा समझते हैं, अच्छे अच्छे व्यक्ति भी समझते हैं। सुन लो, यहाँ से मेघ, यहाँ से जल तप गया, तो तपने के उपरांत वह भाष्प के रूप में ऊपर चला गया। उसका जल के रूप में मुख्य रूप से पर्याय नहीं रही, किंतु वहाँ पर जाकर के वह बिल्कुल और विरलता के रूप में हो गया। फिर इसके उपरांत वह मेघ का रूप धारण कर लेता है। सुबह देखने में नहीं मिलते हैं मेघ, शाम को घटाएं दिखते हैं। ये कहाँ से चले गए, यहीं से तो चले गए, लेकिन पर्याय बदलते हुए वहाँ तक हुआ। इसमें विज्ञान कभी भी संदेह नहीं करता, क्योंकि देखने को उपलब्ध होता है। लेकिन इसके उपरांत भी हम अगले ही पर्याय में आपको पूछेंगे, मेघ से पानी झर गया, झरा। हाँ, अब याद ध्यान रखो, वह पानी हो गया। पानी होते होते उसमें क्या हो गया, कुछ ओले भी बनते हैं और कुछ मोती भी बरसा देते हैं।
पूछना चाहता है सामने वाला धरती का पूत विज्ञान को, वह जल से मोती कैसे बना। विज्ञान को अभी बहुत मंथन करना होगा। यदि मथानी के माध्यम से करते हैं तो ठीक है, वो बहुत सरलता अपनाता जा रहा है। दूध में से वह डायरेक्ट क्रीम के माध्यम से घी निकालता है, वह किसी रोग के लिए पैदा होता है, ध्यान रखो। किंतु मंथन के माध्यम से जो घी उत्पन्न होता है वह एक प्रकार से रोग को दूर करने में कारण होता है। ये दर्शन है। आप रोगों को बढ़ा रहे हो। यहाँ आयु पूर्णा जिसको बोलते हैं पूर्णायु, यह एक खोज नहीं है, ये निर्णीत वस्तु है। जब इधर परिणाम बहुत संदेहात्मक होने लगे तब इस ओर दृष्टिपात करना विज्ञान का भी कर्तव्य हो गया है। धीरे धीरे वो करेगा, कोई बाधा नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार धारणा बना लेता उस धारणा को छोड़ना और संस्कारों को छोड़ना बहुत कठिन होता है। मोती बन गया, किस आधार पर बन गया? कोई आधार नहीं हुआ। आसमान में ऐसे कौन सी क्षमता आ गई, उस जल को मोती का रूप दे दिया। इसको मेघ मुक्ता ऐसा शब्द मिलता है। वही यदि और पूर्ण नीचे आ जाता है तो सीप में चला जाता तो वह भी मोती का रूप धारण कर लेता। ये तो जल के द्वारा मोती बनने की प्रक्रिया आपके सामने सामने है। जल कायिक अलग होते हैं और मुक्ता जो हो गया वह जल कायिक नहीं रहा, वह पृथ्वी कायिक होगा। ये दर्शन है और आप इसको संदेह भले कर लो, लेकिन है दर्शन। ये जलकायिक के द्वारा जलकायिक उत्पन्न हो, ये कोई नियम नहीं, उसमें इस प्रकार की प्रक्रिया घटित होती है। पर्याय का रूप बदलता है। जैसे आपने कहा ना, आज तो ये पहले सामान्य ब्रह्मचारिणी थी, अब जो है प्रतिमा मंडल में आ गए। स्वयं को भी अनुभव हो रहा होगा ये कौन सा स्वप्न है, तो मेघ से मुक्ता बनने का स्वप्न है। अभी आपने दर्शन को छुआ है, अभी मंथन करना शेष है। जीवन मिला है तो आप मंथन करिए, आलोड़न करिए और ऐसे भीतर घुसने का प्रयास करिए, आपको कोई भी मना नहीं करेगा। ऐसे जीवों का उत्पादन कैसे होता है, क्या होता है, इसके पीछे बहुत ही बड़ा सिद्धांत छिपा हुआ है। आप लोगों को फुर्सत है कहाँ जो हम बता दें, और बता भी दें तो आपको दिखे कहाँ, क्योंकि आपके चश्मा अलग लगे हुए हैं। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ आपके चश्मा का नंबर या तो बदल दें या तो हमारे चश्मा खरीद लें। लेकिन अभी तो आप चश्मा खरीदने के मूड में नहीं, केवल ताली बजा करके हमें आप खुश नहीं करा सकते, क्योंकि मैं खुश में भी खुशकता का अनुभव करता हूँ, क्योंकि ये खुशियाँ सांसारिक खुशियाँ हैं। और जो शोध में उतर जाता है न खुशी से, न सुख से, न दुख से, उसका साम्राज्य या उसका जगत अंतर जगत रहता है। आप वहाँ तक जाना चाहें संभव नहीं है, संदेह में जो अटके हुए हैं। फिर इसके उपरांत हम पूछना चाहते हैं, महाराज इसमें जीव था वो कहाँ चला गया? पर्याय बदल देना यह प्रकृति का नियम है। इस विज्ञान को इसको भी स्वीकार करता है, क्योंकि वह कोयला भी हीरा बन सकता और हीरा जो कोयला बनता है ये कैसे है, या आप कहते हैं कि होगा कोई किसी भविष्य व्यक्ति ने इस प्रकार घोषणा की होगी तो उसके अनुसार कोयला वह हीरा भी कोयला हो गया। दुर्भाग्य कोई समझ में नहीं आता। फिर ये कैसे समझ में आ सकता है कोयला हीरा बन जाए, ये बताओ कैसे? इसमें कौन सा ऐसा परिणाम हो गया? इसमें भी भाग्य काम करता है और नहीं भी करता है। आर्टिफिशियल भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत लंबी चौड़ी हो जाती। इसको मैं पूछना चाहता हूँ
ये लंबी चौड़ी क्यों हो गई? हीरा ही बना दिया तो वह सामान्य हीरे के समान होना चाहिए था मूल्य, क्योंकि खर्चा ज़्यादा आ गया। ये खर्चा करने का जो प्रयोग हुआ यह अपव्यय की कोटि में आता है। सहज रूप से जब हीरे मिल रहे हैं उसको छोड़ करके आप क्यों? विज्ञान लगभग यही करता जा रहा है। वो बहुत सोने का भी निर्माण कर रहा है, हीरे को भी निर्माण कर रहा है, अब धीरे धीरे जीवन को भी निर्माण करेगा। लेकिन ध्यान रखना, जीवन की सामग्री आपके प्रयोगशाला में नहीं मिलती। उसमें यदि मिलती भी है तो वह एक रसायन की प्रक्रिया मिल सकती है, लेकिन भीतर से वो जन्म लेने वाला जीव है वह कहाँ से वहाँ पर आता है ये आपको मालूम नहीं। जीव विज्ञान जो जानता है उसकी बात नहीं, ये श्रद्धान का विषय है। और आज केवल विज्ञान श्रद्धान को न मान करके कसौटी से कसना चाहता है। कसने से जीव का उत्पादन नहीं होता। कमर कस के भी रहो, जीव का उत्पादन आप नहीं कर सकते, वो तो बहुत दूर की बात है। अब शब्द का उत्पादन करके दिखाइए तो मैं मानूंगा। केवल मैटर मिलना चाहिए उसमें जीव का कोई हाथ नहीं लगना चाहिए। जीव का हाथ लगा ही नहीं, आपने सर्वप्रथम दर्शन को प्रणाम कर दिया है। आपके प्रणाम को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि आप हाथ जोड़ने में माहिर हो गए, लेकिन हाथ जोड़ने मात्र से जीव का विज्ञान समझ में नहीं आएगा। श्रद्धान पक्का बनाना पड़ेगा। ये एक रसायन की प्रक्रिया नहीं, ये तो वह रसायन की प्रक्रिया जिसमें कर्म सिद्धांत जुड़ा हुआ रहता है। अब हम पूछना चाहते हैं विज्ञान के उस प्रयोगशाला में जो विद्यार्थी बैठा है उसके लिए, सुनो, एक घासलेट तेल ले आते हैं, उसमें अग्नि को रखते हैं तो वह अग्नि बुझ जाती है, जबकि इधर सामान्य रूप से देखते हैं तो उसमें आग और प्रज्वलित होती है। ये कौन सी रसायन की प्रक्रिया है? ये कौन सी विज्ञान की प्रक्रिया का? यह आपने पैदा नहीं किया, किंतु यह एक प्रयोग किया है। ऐसे प्रयोग कई हो सकते हैं, कई कैसे हो सकते हैं, विपरीत भी हो सकते हैं, उसको आप मना नहीं कर सकते। एक ऐसा भी जल है, उस जल में तो आपको अग्नि बुझना ही चाहिए, लेकिन वह रसायन की प्रक्रिया है, वहाँ पर वह जलने लग जाती है। ये यहाँ पर कौन सा जीव विज्ञान आ गया मुझे बताओ? शुद्ध वह रसायन की प्रक्रिया है। इसी प्रकार कर्म के सिद्धांत जुड़ने के उपरांत वह दिखता दिखता भी जल मूर्ति बन जाता है और पृथ्वी कायिक हो जाता है। और इसी प्रकार जल एक प्रकार जलकायिक होकर के वायु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वहाँ पर जल विज्ञान नहीं है तो वह वायु विज्ञान माना जाता है। इस प्रकार जब वह जीव वहाँ पर उत्पन्न होता है उसका नाम कर्म आदि बहुत बहुत पृथक सिद्धांत है। इन सिद्धांतों को आप नकार नहीं सकते। हाँ, ये कर सकते हैं पेपर बहुत कठिन हो रहा है, इसलिए हम उस प्रश्न को, लेकिन वह प्रश्न नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। भीतर से कहो है क्या नहीं प्रश्न? प्रश्न तो है। मुझे तो 3 ही घंटे मिले हैं, इसलिए जल्दी जल्दी लिख करके मुझे नंबर लेना है। लेकिन जो कठिन प्रश्न रहते उसमें कुछ 1-2 नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पास उसकी कुंजी नहीं होने के कारण छोड़ देते हैं। तो आज ये जितने भी व्यक्ति बैठे विशाल समूह के साथ यह विज्ञान को सरल मानते हैं और दर्शन को बहुत कठिन मानते हैं, ये स्वभाव है। लेकिन श्रद्धान की भूमिका में आ जाते हैं, दर्शन के बराबर और कोई सरल वस्तु नहीं है। ये अपने अपने विषय होते हैं। अहिंसा परमो धर्म।